So hello, good evening everybody, rather good night everybody. So लास्ट मिनट टिप्स है, ये एक छोटा सा वीडियो है कि आपको अकाउंटेंसी का पेपर अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए। देखो, कोई भी एक राइट तरीका नहीं है जिससे आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं होता तो मैं कैसे पेपर अटेम्प्ट करता, मैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। अगर आपको ये चीज ठीक लगे तो आप ऐसे फॉलो कर सकते हैं, या आप अभी तक जिस तरह से सॉल्व करते आ रहे थे आप वैसे करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं क्या करता, मैं आपको बस इतनी सी बात बता रहा हूं। मैं पेपर शुरू करता सेक्शन बी से। मैं सेक्शन बी, क्योंकि ये 20 नंबर का है। अब इस 20 में से सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि 3 नंबर का तो कंपैरेटिव कॉमन साइज आता है, हमें आता है वो। उसके बाद हमारा 6 नंबर का रेशियो एनालिसिस आता है, हमें सारे फॉर्मूले पता है, और रेशियो एनालिसिस में बहुत मुश्किल क्वेश्चन फंसता नहीं है। फिर उसमें 6 नंबर का हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग निकालने के लिए। इसकी आपने प्रैक्टिस कर रखी है, ये इजी हो जाएगा। फिर इसके 4 5 6 6 12 3 15 5 एमसीक्यूज होंगे जो मुझे कर लेने हैं। तो ये पार्ट आपका करीब करीब, मेरे को ऐसा लगता है, 20 से 25 मिनट या 30 मिनट में हो जाना चाहिए। आधे घंटे के अंदर सेक्शन बी पूरा पूरा निपट जाना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए, मैं अगर होता तो मैं सेक्शन ए में पेपर शुरू करता 10 नंबर वाले क्वेश्चन से। क्यों भाई? 10 नंबर के क्वेश्चंस कौन कौन से आएंगे? पहला 10 नंबर का क्वेश्चन आता है फंडामेंटल, और दूसरा आता है 10 नंबर का क्वेश्चन शेयर्स। अब ये क्वेश्चन दोनों करने के बाद 20 नंबर मिल जाएंगे, और मुझे इसमें कितना समय देना चाहिए? फंडामेंटल के क्वेश्चन में मुझे मैक्सिमम 15 मिनट, और शेयर्स के भी क्वेश्चन में मैक्सिमम 15 मिनट। इतने में काम बन जाएगा। फिर मुझे लगातार पेपर पीछे से सॉल्व करना चाहिए, बिकॉज उसमें उसके बाद आपको 6-6 मार्क्स वाले क्वेश्चन मिल जाते हैं। सबसे ज्यादा टफ क्या आता है पेपर में? सबसे ज्यादा जो टफ होते हैं ना, वो 3 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। और दिक्कत वाली बात क्या है कि अगर हम वहीं से शुरुआत कर देंगे पेपर करने की, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो जाता है, ठीक है ना। जर्नल एंट्री करने के लिए आ रही हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए आ रहा है, तो भाई मैंने फंडामेंटल किया, शेयर्स किया, मुझे डिसोल्यूशन अच्छे से आता है, मैंने डिसोल्यूशन निपटा दिया। उसके बाद एडमिशन का अगर क्वेश्चन आया तो एडमिशन निपटा दिया, या रिटायरमेंट एंड डेथ में से जो भी क्वेश्चन आया तो वो हमने ये सॉल्व कर लिया। तो मुझे लगता है इस तरह से मैं पेपर पहले अटेम्प्ट करता, मैं सेक्शन बी सॉल्व करता, देयर आफ्टर मैं सेक्शन ए में 10 नंबर वाले, मतलब पीछे से मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा होता। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 मैं एमसीक्यू सेक्शन ए के सबसे लास्ट में करता। सिमिलरली पार्ट बी के एमसीक्यू में तुरंत निपटा देता, लेकिन मैं सेक्शन ए जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, 16 क्वेश्चंस जो आते हैं, वो सबसे लास्ट में मैं सॉल्व कर रहा होता, ठीक है ना। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी होती। अगर आपको भी सही लगी तो अभी ये फॉलो कर सकते हो। पेपर आप ब्लू पेन से लिखें, किसी किसी स्कूल में बताया गया ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं, तो उसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। फॉर्मेट बनाने के लिए आप पेंसिल का यूज करें, पेन का यूज करें, कुछ भी यूज करें, आपको उसका कोई भी टेंशन नहीं होगी। वर्किंग नोट्स के ऊपर ज्यादा नंबर नहीं होते हैं, तो बहुत ज्यादा उसको फेयर अप करके दिखाने की कोशिश करने के लिए मत लग जाना। जो आपसे मेन क्वेश्चन पूछा है उसी के आपके पास उसी कंटेंट के नंबर हैं। जर्नल एंट्री में अगर तुमने केवल ये भी लिख दिया बीइंग एंट्री पास, बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो भी चल जाएगा। नरेशन बस लिखा होना चाहिए, बहुत ज्यादा लेजिट नरेशन के लिखा हो या ना लिखा हो तो भी आपको नंबर मिल जाते हैं। लेकिन जब आप फॉर्मेट बना रहे हो तो कुछ शॉर्टकट्स लिखना आपके लिए एक्सेप्टेबल कहलाता है। वो कौन कौन से शॉर्टकट है? जैसे अकाउंट को हम लोग A/C लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को P&L एप्रोप्रिएशन आप लिख सकते हैं, बिल्कुल चल जाएगा। ये शॉर्ट फॉर्म्स भी आपको चल जाएंगे। अगर लेट्स से आपको लिखना है एडवांस, तो आप ADV भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एडवांस पेमेंट, ठीक है। आउटस्टैंडिंग लिखना है तो O/S यूज कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा अच्छा तरीका ये होता है कि आप पूरा लिख दें। लेकिन मान लो पेपर छूट रहा है, तो उस समय पर आप इस तरह की चीजें कर सकते हैं। और एक ट्रिक बता रहा हूं, लेट्स से अगर आपकी बैलेंस शीट आ गई है, आपको बैलेंस शीट बनाने को आ गई पेपर में, और बैलेंस शीट का टोटल टैली नहीं कर रहा है, तो मैं मेजॉरिटी टाइम बताना चाहता हूं कि आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी का टोटल बिल्कुल सही आया। रियली सॉरी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड का टोटल सही आता है, असेट साइड में ही आपसे गलती होगी, और जो गलती होती है वो कैश या बैंक के बैलेंस में ही मैक्सिमम टाइम बच्चा पार्टी लोग गलती कर रहे होते हैं। तो लेट्स से सारी कोशिश कर ली, बैलेंस शीट नहीं टैली कर रही है, तो लायबिलिटी वाली बैलेंस शीट उठा के इधर लिख दो, बैलेंसिंग फिगर जो आ रहा है वो कैश में एडजस्ट करके लिख देना। ये किया जा सकता है अगर बैलेंस शीट का क्वेश्चन आया तो। वैसे चांसेस कम है बैलेंस शीट का क्वेश्चन मिलेगा,
ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब कुछ बच्चों को और भी थोड़े बहुत कंफ्यूजन थे। आप ट्रीटमेंट देख लो भाई कि यार सर प्रोविजन, ये प्रोविडेंट फंड का ट्रीटमेंट क्या करते हैं? तो प्रोविडेंट फंड एक लाइबिलिटी होती है, डिसोल्यूशन के अंदर पहले इसको नोट करेंगे, उसको पे कर देंगे। तो ये सब तुमको पता होना चाहिए और आराम से जाकर दे दो। ये जो हैक बताया है ये भाई टीचर को भी पता चल जाएगा, तो ऐसा मत करना। लेकिन अगर मान लो नहीं मिल रही है तो क्या कर सकते हैं, अपनी मन को तसल्ली देने के लिए मैंने ये बात बताई है आपको। बहुत ज्यादा थ्योरी को अब रिवाइज करने की कोशिश ना करें। कल का दिन आएगा और आपको लगेगा कि मैं थ्योरी कर लूं क्या, मैं थ्योरी पढ़ लूं क्या, तो वो मत करना भाई, वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका यह है कि कल अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत सैंपल पेपर रिवाइज कर सकते हैं, जिनके जिनके पास है। जिनके पास नहीं, अब छोड़ो, अगर लेना चाहो तो ले लो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा थोड़ा वो सैंपल पेपर रिवाइज कर लेना, या सैंपल पेपर की जो मेरे सातों सैंपल पेपर दे रखे हैं उनके एमसीक्यूज करके चले जाओ एक बार रिवाइज करके, तो भी काम बन जाएगा। ठीक है ना, वो एमसीक्यूज पढ़ लिए तो ठीक है, अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। और अगर जिसको चाहिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो कर सकता है। मेरे को लगता है ये इतना करने के बाद सफिशिएंट हो जाएगा। बहुत किताब उठाकर हर एक चीज रिवाइज कल नहीं करेंगे। कल थोड़ा बहुत थ्योरी देखनी भी तो है, देख लो। वैसे अब थ्योरी भी नहीं पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ लिया है, रिलैक्स करो, आराम से अच्छा खाना खाओ, सुबह अच्छा नाश्ता करो, देर से सो के उठो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। 12 साढ़े 12 बजे चले जाओ स्कूल, और स्कूल में कोई भी क्वेश्चन डिस्कस करने की जरूरत नहीं कि इसमें क्या कर लेंगे, उसमें क्या कर लेंगे। कोई भी आए तो बस तुम बस से सारा हाथ रख के और एक दो उंगलियां दिखा देना, हमसे क्या मतलब है, कह दो हाँ भाई सब आता है तुमको, तुम बताओ क्या कर रहे हो। ठीक है, तो ये अप्रोच होना चाहिए, और बढ़िया तुम अच्छे से पेपर देकर आओ मेरी जान। और ज़िंदगी में तुम्हारे साथ कुछ बढ़िया ही होगा, टेंशन नहीं लो। और विश यू लक फॉर योर टुमारोज एग्जामिनेशन। सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। अब यहाँ से जर्नी शुरू होगी हमारी और तुम्हारी कॉलेज एंट्रेंसेस के लिए या सीए फाउंडेशन के लिए। लेट्स सी हाउ इट गोस। सो ऑल द बेस्ट बच्चा पार्टी फॉर योर टुमारोज एग्जाम, एंड आई विल मिस यू। बाय बाय।